जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का आज 25 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका ऑफिशियल एग्जाम पेपर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ में शुरू से 1 से लेकर 150 प्रश्नों के पूरे उत्तर सहित पूरी फुल आंसर की पूरे पेपर का बेस्ट एनालिसिस लेकर आप सभी के लिए हम आ चुके हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारे जिन भी साथियों का आज एग्ज़ाम था 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, वो सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक पूरे प्रश्नों को अपने ओएमआर से मिला लें, ताकि अपने मार्क्स आप चेक कर सकें और आप अपना मार्क्स जो है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम बाकी हैं, वो साथी भी ये हमारी सारी आंसर की एनालिसिस करें, ताकि आने वाले उनके एग्जाम में उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। और पेपर का पीडीएफ साथियों हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और साथियों, इससे पहले जो आपकी 5 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके भी पूरे पेपर का मैंने एनालिसिस करके कंप्लीट आंसर की अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी शिफ्टों की आंसर की आपको मिल जाएगी। तो आइए साथियों, हम आज के 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर देखते हैं और सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको लगवाते चलता हूँ। आप अपने पेपर के अनुसार मिला के उसमें टिक करते चलना। आप सभी का यूपी पुलिस 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पूरा एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल ऑफिशियल बेस्ट क्वालिटी में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम आपके हिंदी से। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी का, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका। अलंकार आप किसी भी हिंदी की किताब में उठाकर देखेंगे ना, तो ये वाला उदाहरण के रूप में ये पंक्ति मिल जाएगी, चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है आपका, गौ का अर्थ कौन सा नहीं होता है इनमें से। तो साथियों, 3 जो शब्द हैं वो गौ के अर्थ हैं, जैसे नदी, इंद्रिय और गाय, ये गौ के पर्यायवाची हैं, लेकिन गज ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है। तो देखिए, पढ़ना, बदलना, चलना, ये आपकी अलग होगी। प्रेरणार्थक क्रिया होगी जगाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न रहेगा आपका, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो साथियों देखिए, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो आपके इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो इसमें हो, देखिए, यदि बारिश होती यानी कि संभावना देख रहा है वो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो ऑप्शन सी लगेगा इसमें, हेतु हेतुमद काल। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वाक्य की शुद्ध रूप का चयन करना है। तो देखिए, विदुषी महिला थी वह, ये तो होगा नहीं। वह महिला विद्वान थी, तो विद्वान पुरुषों के लिए यूज होगा। वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान मैंने बताया आपको पुल्लिंग होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इजी आपकी हिंदी आई है शिफ्ट में। सभी शिफ्टों में सबसे ज़्यादा इजी आपका इस पेपर को देखने को मिला है छात्रों ने। अगला प्रश्न रहेगा आपका 7वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो साथियों, लगभग हर शिफ्ट में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आगे साथियों, जिनके भी एग्जाम में सभी लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो शुरू से अब तक मिले हैं याद करके जाना है। और साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है और उसमें भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 8, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो साथियों, जो विशेषता बताएगा वो कहलाता है हमारा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये आपके समृद्ध स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गो शब्द का एक वचन लिखिए। गो शब्द का वचन लिखना है तो गो होता है आपका एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है साथियों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। पूरा पेपर लगता है इन लोगों ने हिंदी की किताब से उठाकर छाप दिया है सीधा का सीधा। सेम टू सेम उदाहरण आपको हिंदी की बुक में मिल जाएंगे, चाहे आपकी वो लूसेंट की हिंदी हो, आदित्य की हिंदी हो या परीक्षा वाणी से संबंधित हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित पद का कौन सा कारक है? तो शब्द है आपका अनुज की किताब मेज पर है। तो देखिए की आ गया, यानी कि इसका उसका ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है संबंध कारक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त का सही अर्थ वाला। देखिए मंदिर आप सभी जानते हैं, मंदिर आपका ईश्वर का निवास स्थान या आपका देवालय भी कहते हैं, और जो मंदिरा होता है, मंदिरा होती है अश्वशाला यानी घोड़ों के रहने का स्थान। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अचल का समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है? अचल का मतलब होता है साथियों, अचल मतलब जो चल फिर ना सके, तो इसका होगा ऑप्शन डी पर्वत और स्थिर। देखिए पर्वत आपका हिल तो नहीं सकता कि यहाँ से चल के कहीं और चला जाए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन नभ व्योम अंबर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेडमास्टर शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मास्टर अलग हो जाएगा, हेड अलग हो जाएगा, तो हेड हो जाएगा आपका उपसर्ग। अगला प्रश्न देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार या सम्मान सम्मानित किया गया? साथियों हिंदी की किताब में आप सभी ने पढ़ा होगा, रेहन पर रघु ये काशीनाथ सिंह की कृति है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आपका डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको टॉपिक आगे याद करके चलना है। अगला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए आम, आग और आसरा ये तो हैं आपके तद्भव शब्द, जो आलस्य होगा ये होगा आपका तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाक्य में है? तो देखिए श्याम पुस्तक खुद पढ़ेगा, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न होगा, कौन सा इनमें से स्वर नहीं है? तो स्वर आप सभी जानते हैं, आ से लेके आपका औ तक होता है आपका आ उ ए, ये तीनों स्वर आपके हो जाएंगे। ये आपका औवा है जो सी में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? देखिए प्रत्यंग का जो समास विग्रह करेंगे प्रति अंग, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है आपका? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, उपसर्ग लगता है शब्द के आगे, प्रत्यय लगता है पीछे, तो अंश शब्द में एक जोड़ दिया जाएगा पीछे, तो हो जाएगा आंशिक, तो प्रत्यय हो जाएगा आपका अंश प्लस एक, तो ऑप्शन बी एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका, यामा के रचयिता, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बिना देखे दे सकते हैं। यामा के जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि जाएगी, अभी गई नहीं है, तो ये सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो देखिए सार होता है, रूप होता है, विवाद होता है, लेकिन आय आपकी होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कल कानन कुंडर मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों आप सभी देख सकते हैं, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, क्योंकि उसमें का शब्द की आपकी बार बार आवृत्ति हो रही है। अगला प्रश्न होगा, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था सबसे पहला, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो आप चारों वाक्य पढ़ लेंगे तो ऑप्शन डी आपको सही मिलेगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 30। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, क्या क्वेश्चन आए, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल मक्खन पेपर है हिंदी का इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यानी ये देखिए आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मौन का विलोम, साथियों मौन का मतलब होता है चुप रहने वाला या चुप रहना, मुखर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुखर इसका हो जाएगा विलोम शब्द। जैसे मौन का होता है चुप रहना, तो मुखर का होगा ज़्यादा बोलने वाला, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक, ये आपका गद्यांश आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सीधे आंसर आपको लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। 34 क्वेश्चन नंबर, गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही, हर एक आंसू से आंसू मिटाना। अगला प्रश्न है आपका, भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया, ऑप्शन सी, अपने आदर्श। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सेवा के लिए निम्न में से क्या नहीं है, अवसर की असमानताओं को मिटाना। तो ये आपकी हिंदी क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 37। तो साथियों हिंदी में से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो कि आप ना कर पाएँ। आप 37 में से कम आपका 32 से 33 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपकी जीएस स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन है आपका 38, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो साथियों ये भी आपको क्या बताना पड़ेगा, श्रीलंका कोलंबो रुपया, यानी कि रूपी भी उसको कहते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए में कितने ट्रिलियन में है। तो साथियों उसका मूल्य था आपका 4.90 ट्रिलियन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो उसका सही आंसर होगा आपका आइसलैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा आपका 41, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहते हैं, सफेद उड़ान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। साथियों आपको सभी को पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप में आपके 42 में आपके सी, क्वेश्चन सी, 54 देश हैं आपके। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये साथियों आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट जो भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा चला गया था, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान था, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता होगा, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 10 से 11 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा आपका 46, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो वो होगा आपका CRC, अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित, यानी कि चाइल्ड राइट्स कमीशन। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो वो है आपकी ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न होगा आपका, सार्क का मतलब क्या होता है। साथियों देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, दक्षेस का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। सार्क का होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया आपका रिची मेहता ने। आप सभी ने नेटफ्लिक्स काफी OTT सीरीज काफी प्रचलित है, आप सभी देखते होंगे इसको, इस पे काफी मूवी और सीरीज आती हैं। तो उसकी जो दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया वो रिची मेहता ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसमें,
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप। साथियों बिल्कुल सिंपल इसमें जीके आई है, सारा पेपर ही लगभग ओवरऑल आपका इजी है। ये आईटीसी का मतलब होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, क्या बात है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका नवंबर के महीने में मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट कर देना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 52 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो साथियों आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का जो अधिनियम 1956 है वो आपका टोल टैक्स पर लागू होता है, क्योंकि हाईवे पर ही आपके टोल टैक्स मिलते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 53, गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो वो हैं आपके बृहस्पति ग्रह के, जिसे हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। केवल राष्ट्रपति के पास, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाना हो, लोकसभा भंग करना हो, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होगी। अगला प्रश्न देखिए, कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की एक विशेषता है। साथियों ये आपका 2006 में आया था और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, नरेगा से। और इसमें प्रति वर्ष आपको 100 दिन की रोजगार की गारंटी आपको दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आसियान के बारे में। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है। तो ये साथियों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामाजिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को ये बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 57, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। तो आप सभी को पता है चंद्रयान 3 मिशन आपका सक्सेस हो चुका है भारत का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, DOS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था कैलाश सत्यार्थी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई। थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ऑप्शन डी, इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें फेमस हैं, जिसमें एक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा आपका एलोरा। एलोरा किस राज्य में पवित्र स्थल है। साथियों एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं आप सभी को पता होगी, महाराष्ट्र में आपकी स्थित हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, नीति विज्ञानी कौन है। नीति विज्ञानी, ऑप्शन डी, एक वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं वो नीति विज्ञानी कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने व जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। तो साथियों यूपी करंट या यूपी जीके की किताब, किसी भी किताब से ये क्वेश्चन उठाकर संस्कृति वाले चैप्टर से उठाकर रख दिया है सीधा। उत्तर प्रदेश का देखिए लोक नृत्य है एक आपका कथक, जो आपका नाटकीय कहानी और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FBY। तो साथियों इसके बारे में क्या बताया गया है, किसके बारे में कौन सा जो कथन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का ये समर्थन करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 65, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। वेरीफाइड अकाउंट का मतलब है साथियों, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और जो आपके मुख्यमंत्री जो अन्य एक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी आईडी पर आपका ब्लू टिक लगा होता है, या फिर अब तो कोई भी आपका पैसे देकर खरीदने लगे हैं तो उसका मतलब होता है कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, यानी कि वेरीफाइड है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो साथियों इसका अनुवाद किया गया है 500 भाषाओं में। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है आपका रियल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका। ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की राजधानी होगी आपकी ब्रासीलिया और मुद्रा होगी आपकी रियाल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। अगला प्रश्न देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था आपका? तो देखिए इस समय आपका जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में। इसके बाद में आया था आपका, देखिए इसके बाद में जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह भी आए थे। इसके बाद में तो आपका 1947 के बाद से ये पद समाप्त कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो 1942। अगला प्रश्न होगा देखिए कंप्यूटर से संबंधित फिर क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको डेली बता रहा हूँ कि कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आपको लूसेंट वगैरह हर जगह मिल जाएंगे, आपको पढ़ के ही जाना है हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा डेटा विदलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल होता है आपका डेटा विदलिंग। अगला प्रश्न रहेगा आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? ये आपकी अमूर्त संपत्ति होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया? तो साथियों करंट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अल सल्वाडोर। आपका ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा, स्पीडी की किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल फ्रंट पेज पर। अगला प्रश्न देखिए किस देश की प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो वो था आपका साथियों इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला होगा आपका 74 किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं? तो धूम्रपान निषेध दिवस होता है आपका मार्च के महीने में दूसरा बुधवार। अगला प्रश्न रहेगा आपका भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो साथियों सबसे बड़ा संग्रहालय होगा आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे तो साथियों ये आपकी जीएस भी कंप्लीट हो गई। तो हिंदी और जीएस ने तो कमाल कर दिया इस पेपर में, कोई भी कठिनाई का स्तर इसमें बिल्कुल नहीं रहा। अब हम इसमें आगे आप देखते हैं आपकी मैथ आ गई है। देखिए मैथ भी बहुत सिंपल लेवल की लग रही है। क्वेश्चन नंबर 76 एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3280 है, तो मूल राशि कितनी होगी? साथियों बिल्कुल सिंपल सवाल है, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से निकालना है। तो ऑप्शन बी 32,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 छात्रों का औसत भार आपका हो जाएगा 50 किलोग्राम यानी कि टोटल हो जाएगा 300 किलोग्राम। और 2 छात्रों का औसत भार 53 है, 2 का है 55, तो सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा? 51.6 किलोग्राम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितना दिन में पूरे करेंगे? ऑप्शन ए 26 दिनों में। 79 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 990 1330 को विभाजित करने पर 6 और 10 शेषफल प्राप्त हो। ऑप्शन डी 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ ज्ञात करना है। ऑप्शन बी आपका आ जाएगा 66 सही 2/3%। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 30 संख्याओं का औसत 1.2, उनमें से पहले 20 का 1.1 है और अगले 9 का औसत है 1, तो अंतिम संख्या होगी ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 82 एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया और उसने अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ भी लिया, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, इसका ऑप्शन ए आपका 32,000 आंसर आ जाएगा। इनमें से आप में को किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको तुरंत बिल्कुल 1 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम बेच सकें? तो साथियों 40 वाली मिलाएंगे आपकी 1 बार और 30 वाली मिलाएंगे 4 बार, यानी कि 1:4 के अनुपात में। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक उसने प्राप्त किए? तो ऐसे विषय हैं आपके 3 प्रश्न पत्रों में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 85। एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 समय के लिए निवेश करता है और बी कुल समय के 1/4 के लिए निवेश करता है और पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये की लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो साथियों बड़ी ही आसानी से निकल आएगा, ऑप्शन सी 180 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? तो साथियों आपको क्या करना है, 100 पे पहले 50% की छूट दे देनी है, तो बचेगा 50, फिर 50 पे 40% की छूट और दे देनी है, तो बचेगा आपका 30%, यानी कि 70% की हमें छूट प्राप्त हो गई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि आपका त्रैमासिक है। यानी कि 9% पे हमें 20% की दर से त्रैमासिक ब्याज ज्ञात करना है। तो त्रैमासिक ब्याज ज्ञात करेंगे तो यानी कि 4 बार भाग देंगे तो लगभग प्रति त्रैमासिक आपका 5% लगेगा, फिर इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1891.50। अगला प्रश्न होगा, एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी? तो वो कर देगा आपका 45 दिनों में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 89। एक ट्रेन आपका 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह 7 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो साथियों 7 सेकंड में खंबे को पार करना मतलब स्वयं को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय आपको कर लेना है, और जो किलोमीटर को है उसको मीटर में बदल लेना है आपका 18/5 का गुणा करके। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो साथियों बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 700 रुपये, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 800 रुपये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 91। 3 कारों की गति का अनुपात है 3, 4, 6। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो साथियों समय का अनुपात आपका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 92। 0.7, 0.35 और 1.05 का मासा ज्ञात करना है, तो मासा निकलेगा आपका 0.35, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 93। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य आपका 2400 है और x% लाभ आपका वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सीधा सिंपल सा फंडा आपको लगा देना है लाभ हानि का। ऑप्शन बी आ जाएगा 2880 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 94। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटे है और ठहराव के साथ होगी 55 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकी आपकी? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 10 मिनट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, यानी कि इस तरफ, तो 270 डिग्री वामावर्त घूमते हैं आपके, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90, 180, उसके बाद में आपका 270, यानी कि इस तरफ दक्षिण में हो जाएगा। तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं? दक्षिण, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल से आपके क्वेश्चन है, ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। एक निश्चित कूट भाषा में आपका फ्लोवर को कहते हैं आपका RF फ्लो,
तो एनिमल को किस प्रकार कूट किया जाएगा। देखिए साथियों, इसमें शब्दों को यहाँ वहाँ कर दिया गया है, तो इसी प्रकार हम एनिमल को आपका ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कोडित कर देंगे। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अनुक्रम बाकी से अलग है। देखिए 1 4 9 16 ये आपका हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आपका 1 की क्यू, 2 की क्यू, 3 की क्यू, 4 की क्यू। तो इसी प्रकार साथियों ये आपका डी में भी आपका हो जाएगा, यानी 1 की क्यू और इसी प्रकार आपका 4 का क्यू, 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, नहीं ये आपका 3 का क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये आपके 4 का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ये दिया हुआ है 2 6 12 23, इसमें कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकियों से अलग बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, उस विकल्प को चुनना है जो संख्याएं उसकी संबंध को साझा करती हैं, दिए गए संख्या युग्म को साझा किया गया है आपका। तो देखिए 12:20 होगा, तो उसी प्रकार आपका 30:42 भी होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 99 श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करना है, उसके बाद में बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 3 33, ए का आ जाएगा आपका 44, फिर आपका 55 66 77, तो बी का आ जाएगा आपका 88। तो 88 में से 44 घटाने हैं, तो साथियों इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 44 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए आपको जो आकृति बची हुई है उसको देखना है, तो सेम टू सेम जो आकृतियां हैं इनको घुमाकर आपको सीधा का सीधा कर देना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 101। तो देखिए इस शब्द का प्रयोग करके, ये मशीन शब्द जो है इसका प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए सीम बन जाएगा, निम्स बन जाएगा, मैस बन जाएगा, लेकिन कैमल आपका नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अनुक्रम में बारीकी से जांच करने के बाद प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक श्रृंखला दी गई है इतनी लंबी, तो इस श्रृंखला में हमें अगला पद निर्धारित करना है। 5 स्टार क्वेश्चन मार्क 8 और $4V। तो इसमें मैं अगला क्वेश्चन जो आपके इसमें खाली स्थान ज्ञात करना है, तो वो आ जाएगा आपका इस श्रृंखला के अकॉर्डिंग आ जाएगा ऑप्शन डी। विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया है और 6 और @ अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। त्रिकोण बहुभुज हो जाएगा, त्रिकोण मतलब 3 भुजाओं वाला, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाओं वाला। वर्ग होगा तो वो आपका चतुर्भुज से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104। शल्य चिकित्सक जो होता है वो आपका छुरी से संबंधित होगा, तो बड़ा ही आपका आरी से संबंधित होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, रिकॉन्सिल के चौथे 5वें 7वें 8वें अक्षरों से एक सार्थक 4 अक्षरों का शब्द बनाया जाएगा। उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं आपके। तो चौथा 5वां और 7वां 8वां शब्द ले लेंगे, तो उससे हम 4 प्रकार के शब्द यहाँ पर बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 106। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 120 छात्रों को मिल्क शेक और 80 छात्रों को दोनों चीज़ें, तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। तो साथियों आपको इसकी डायग्राम बना लेनी है कुछ इस तरीके से, और इसमें आपका डाटा इनपुट कर देना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 180। बिल्कुल भी टाइम टेकर आपके सवाल नहीं दिए गए, बहुत अच्छी शिफ्ट मानी जाएगी ये। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपकी एक श्रृंखला दी हुई है, बी, यहाँ पे आपका सी के बाद आपका डी छोड़कर ई, तो अगला आपका एफ जी छोड़ के एच आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एच आई जे के छोड़कर अपना एल आ जाएगा। तो इसी प्रकार आगे के शब्द भी दिए गए हैं, तो इस प्रकार आपको पुट करने पर ऑप्शन ए प्राप्त होगा आपका HSQK, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए जो महिलाएं होंगी उन्हीं के अंदर आपकी माताएं होंगी, और
पिता जो हैं वो आपके अलग से हो जाएंगे, क्योंकि वो पुरुष हैं ये महिलाएं हैं। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 109। ए बार ग्राफ दिया गया है, इसमें लगातार वर्षों 2006 और 7 के दौरान प्रकाशन एक कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की 1000 की संख्या में बिक्री दर्शाई गई है। अब हमें साथियों इसमें ज्ञात करना है 2006-7 में प्रकाशन एक कंपनी की शाखाएं A1, A2, A3, A4, A5, A6 में पुस्तकों की बिक्री हज़ारों की संख्या में। तो ये साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपकी हज़ारों में इस तरफ आपकी ये संख्या दी गई है और नीचे आपके प्रकाशन A1 से लेकर आपका A6 तक। ये आपका जो मध्यम ब्लैक है वो हो जाएगा आपका 2007 और जो डार्क हो जाएगा वो होगा आपका 2006। तो इसको देखेंगे, प्रश्न पूछ रहे हैं कि दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या होगा। A2 का पूछा है A4 की अपेक्षा। तो साथियों दोनों के आपके जो डेटा हैं वो हमें यहाँ पर जोड़ के 75, 65 और उसका जो भी आपका डेटा है ये आपका A4 का 85, 95, इन सबको जोड़कर जो अनुपात है वो निकालेंगे तो निकलेगा आपका A आपका 7:9। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 110। वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसमें रंगे हाथों पकड़े गए का तात्पर्य क्या होगा, अपराध करते हुए पकड़ा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लगा सकते हैं इसको। तो अभी आ गए आपके कथन निष्कर्ष या धारणाएं निष्कर्ष। देखिए धारणाएं आपकी दो, अजय श्रेयस के पिता हैं और सूरज श्रेयस के भाई हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है सीमा जो है वो श्रेयस की माँ है। अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि सीमा अजय की पत्नी है, बिल्कुल, क्योंकि सीमा उसकी माँ है और अजय उसके पिता हैं, तो दोनों पति पत्नी होंगे। तो निष्कर्ष दो होगा सीमा सूरज की माँ है, बिल्कुल है, क्योंकि सूरज श्रेयस का भाई है। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करेंगे तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। A% B का मतलब होगा A + B - 1। तो 10% 2 का मतलब क्या होगा। तो साथियों 10 प्लस, तो इसमें आपको निकालना है। देखिए साथियों इसका क्या बताया गया है, A + B का मतलब A + B - 1। तो 10% 2 का मतलब होगा आपका 10 + 2 - 1। तो 10 और 2 12 और 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 11। ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है और फिर आपका दोबारा 10 मीटर चलता है। तो साथियों ये देखेंगे आपको ये 10 आ जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगी, ये तो 10 है ही। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका देखिए ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये सभी 10-10 की आपकी हो जाएंगी। तो अब दूरी पूछी गई है ये वाली। साथियों देखिए यहाँ से आपका 10, 20, 40 और आपकी 20 और 20, 40 और 10, 50 और 10, 60। तो 60 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो साथियों ये तो आपकी ये वाला ट्रिक तो लगेगी नहीं, इस तरफ से चलने वाला। अब दूरी निकालनी होगी ये कोण वाली, जिसमें आपका हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो साथियों ये होता है सूत्र। तो कर्ण का वर्ग निकालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर। तो इसको हल करने पर जो हम पाएंगे लगभग में जो आपका आएगा लगभग 14 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो साथियों या तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर मिसप्रिंट किया गया है, या तो आपका 14 होगा या फिर आएगा आपका 60 मीटर। इन दोनों में से आंसर होने थे, जबकि दोनों इसमें नहीं है। तो साथियों या तो ये आपका मिसप्रिंट है, इसके लिए आपको फाइनल आंसर की में FM मिल सकता है या क्वेश्चन आपका डिलीट भी किया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो जो भी होगा साथियों सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्टार लगवा रहा हूँ, बाकी आपके पूरे 149 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आपको करेक्ट मैं यहाँ पर लगवाने वाला हूँ। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114। कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज़्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज़्यादा है लेकिन 60 किलो से कम है। और उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन जो है वो 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता। तो साथियों उसका देखिए 58 से ज़्यादा नहीं होगा और कम से कम आपका 55 किलो से ज़्यादा है। तो 55 से 58 के बीच
तो जो जो होगा आपका वो 57 आंसर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 58 ये ऑप्शन है, 59 60 है तो 57 ही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 115। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए में तत्वों की संख्या बी है, बी में आपकी 18 है, ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो एन ए यू बी का आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर जो निकल कर साथियों जो आएगा आपका, तो देखिए दोनों की आपकी पहले जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 38, 38 में से आपके 10 घटा देंगे जो दोनों की तत्वों की संख्या, तो निकल कर आ जाएगा आपका 28, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में आपको बेमेल ढूंढना है। देखिए 4 16 36 64 100 121 196 256। तो साथियों ये जो है ये आपके स्क्वायर चले आ रहे थे, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपका असमान है, बाकी सारे किसी ना किसी रूप से एक समान आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंखला 1 6 23 76 में अगली संख्या कौन सी होगी। तो साथियों इसमें अगली संख्या जो होगी वो होगी आपकी 237, जो कि किसी निश्चित क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 48 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आपका 12 पुरुषों द्वारा 5 दिनों में काम होगा 8.9%, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि TLBSBKLA को अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके, पुनर्व्यवस्थित का मतलब आपका ABC के क्रम में जो भी शब्द पहले आएगा उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा, तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठवां अक्षर क्या होगा। तो साथियों छठवां अक्षर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ई। अगला प्रश्न देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 1 12 फिर 44, उसके बाद में आपकी खाली स्थान, उसके बाद में आएगा आपका ये। तो साथियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर होगा 121। साथियों इसमें कुछ नहीं है, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करते गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर रेड को UHG कहते हैं, कोडित करते हैं, ब्लू को आपको क्या कोडित किया जाएगा। तो साथियों जो ट्रिक इसमें दी गई, जितने शब्द इसमें बढ़ाए गए हैं उतने ही शब्द इसमें बढ़ा दिए जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका EOXH। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। लेहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर चलता है 8 मीटर, ये दक्षिण की ओर 8 मीटर चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, ठीक है चल गया। इसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, यानी साथियों घड़ी की विपरीत दिशा होगी वामावर्त, यानी कि ये चलेगा कितना आपका 90 डिग्री मुड़ता है, और कॉफ़ी शॉप तक चलने के लिए 8 मीटर चलता है। देखिए 8 ये थी, 8 ये हो गई आपकी। अब वो पूछ रहा है आपका, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, तो ये आपका 8 मीटर गया। अब लेहान के घर से संबंध में उसका कार्यालय किस दिशा में होगा। तो साथियों देखिए ये पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए, यानी कि क्लॉकवाइज लिया जाए इस तरीके से, तो आपका दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा। तो ये होगा आपका 135 में घुमाएंगे। देखिए दक्षिण मैं आपको क्लियर बना के बता देता हूँ। देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा होगी आपकी ये वाली दक्षिण, इसको 135 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि आपका 45 45 और 45, यानी कि देखिए 45 आपका ये घूम जाएगा, 45 ये और 45 ये, तो जो आपकी दिशा होगी वो आपकी उत्तर दिशा आ जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल पेपर है साथियों, इसमें तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेना था, और जितने भी रिव्यू मिल रहे हैं साथियों के यही मिल रहे हैं कि पेपर सिंपल था, स्कोर उनका काफ़ी अच्छा हुआ है इस पेपर में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 124। एक निश्चित कोड में N को J, S को D, R को Q और O को P, I को K, M को Z, A को M और G को S लिखा जाता है, तो उस कोड में आपका ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखा जाएगा। ऑर्गेनिज्म को लिखा जाएगा ऑप्शन डी आपका PQSMJKDZ। आपको ऊपर के अक्षरों के अनुसार आपके यहाँ पर ये जो इनपुट है उसको डाल देना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, 3 बजे घड़ी की घंटे की मिनट और सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपकी घड़ी हो गई, ये बज गए आपके 3, ये घंटे की सुई हो गई और आपकी मिनट की सुई होगी, तो यहाँ पर होगी आपकी 1 और 2,
यानी कि इसमें जो है आपका प्रत्येक घंटे के बीच आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 दूनी 60 तिया 90, तो 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। यदि 5√3 प्लस √243 बराबर आपका 24.249 है तो √192 प्लस 15√3 का मान क्या होगा। तो साथियों इसका भी बड़ी सिंपल तरीके से बिल्कुल निकल आएगा सरलीकरण से। ऑप्शन डी आपका 39.84 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 127। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे, उसकी पत्नी और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। तो पार्टी में कितने लोग शामिल थे। तो यदि सभी को जोड़ा जाएगा तो ऑप्शन बी 22 बच्चे, 22 परिवार के सदस्य आपके निकल कर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 126। 6 व्यक्ति हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनमें से यह ज्ञात है कि यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, डब्ल्यू आपका वी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, वाई यू से लंबा है, एक्स आपका यू से छोटा है। उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन सा। तो साथियों आपको एक फ्रेगमेंट बना लेनी है कुछ इस तरीके से। तो जो भी बड़ा छोटा है उसको उसके क्रम के अनुसार रख के आपको इसका आंसर निकाल देना है। बिल्कुल देखने से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भिन्न शब्द निकालना है हमें यहाँ पे। तो आप इसमें देख सकते हैं आर छोड़ के आपका आ जाएगा एस, एस छोड़ के आ जाएगा आपका टी, फिर आ जाएगा आपका यू, एल, वाई। ये किसी प्रकार से आपके एक प्रकार से आपके मैच हैं, लेकिन आपका जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है W68 ये आपका मैच नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या। देखिए 1:1 यानी कि 1 का स्क्वायर अनुपात में 1 आया तो कितने का स्क्वायर 169 आएगा। तो 13 13 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131। MNOPQ ये आपके 5 मित्र हैं, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, OP और N से लंबा है, केवल M Q से छोटा है और केवल N आपका एक व्यक्ति N से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा साथियों। तो इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन डी यानी कि पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर होगा आपका 132। आकृति में लुप्त स्थान ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें देखिए इसमें आपकी 5 दिशाएं बताई गई हैं। अगला जो है इसमें हो जाएंगी आपकी 1 2 3 4 और 4 8 हो जाएंगी। फिर अगले में हो जाएंगी आपकी 2 4 6। देखिए 5 के बाद 6। इसके बाद में साथियों देखिए ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लग पाएगी। तो पहले स्टार अलग आकृति आ जाएगी, फिर आपकी ये आकृति आ जाएगी, फिर आपकी 6 फलक वाली, फिर ये आपका अर्धगोला। अब इसमें से साथियों कौन सी आकृति रह गई आपकी, ये वाली आकृति इसमें आ जाएगी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे एक श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करना है। देखिए 12 10 6 1 और फिर इस तरफ से माइनस में आते जाएंगे। तो इसमें क्या संख्या आएगी आपकी, गलत संख्या की पहचान करनी है तो वो आएगी आपकी 1। वो कैसे साथियों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12 में से 2 गए 10, 10 में से फिर 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, फिर 6 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 0, फिर उसके बाद में आपका 8 जाएगा इसीलिए -8 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस के 10 और होंगे तो हो जाएगा 18। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें होगा आपका 0 होना था 1 की जगह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 134। एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लिया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं और विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो साथियों ये संख्या होगी आपकी 24। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा जब एक कोन को उसकी स्लॉट हाइट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाएगा। तो साथियों यदि उसको स्लॉट हाइट के समानांतर काटा जाएगा एक प्लेन के द्वारा तो जो उसका जो क्रॉस सेक्शन का आकार बनेगा वो बनेगा आपका पैराबोला। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 136। विषम की खोज करना है। तो ये ऑप्शन A B C D दिए गए हैं तो इनमें से विषम कौन होगा।
तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, देखिए कौन सा फैक्टर, बिंदी वाला देख लेते हैं कि गोले के अंदर 3 बिंदी हैं और बाहर हैं आपकी 2, इसमें हैं, इसमें भी 3 बिंदु अंदर हैं, बाहर 2 हैं, इसमें भी अंदर 3 बाहर 2, इसमें देखिए बाहर भी 2 अंदर भी 2, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137, उसको चुने जो बाकियों से आपका भिन्न है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये एक साइड के देश हैं, जबकि अर्जेंटीना आपका अलग देश है। तो साथियों इसमें हमें ऑप्शन 20 का लगा देना है, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 138, ABCD में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब बनाना है। तो साथियों जल प्रतिबिंब आप जानते हैं कि जल प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर बनेगा, साइड मिरर बनता है आपका इस तरफ आपका साइड में, लेकिन जल मिरर बनेगा आपका ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि नीचे उसको शीशा रख दो या जल प्रतिबिंब आपका आ जाएगा। तो ये आपकी आकृति बनी हुई, जल प्रतिबिंब कैसे आएगा, देखिए नीचे ब्लैक है तो ऊपर ब्लैक आ जाएगा, ऊपर खाली है तो नीचे इसकी खाली आ जाएगा, ये गुणा ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये वाला बॉक्स नीचे आ जाएगा, लेकिन इसकी ये लाइन जो है वो ऐसे की जगह आपकी ऐसी उल्टी हो जाएगी नीचे पलटने पर। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, देखिए ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है, तो ज़्यादा सूखा पड़ने से आपका अकाल पड़ जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग है क्योंकि। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है, लेकिन जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर जो है आपका वो 140 का डी होगा। अगला प्रश्न 141, क्वेश्चन नंबर 141, शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक होंगे। तो साथियों देखिए जो 1280 संख्या ये शिक्षकों की भी है और छात्रों की भी है, और प्रत्येक 15 पर एक शिक्षक है तो शिक्षक होंगे आपके 80, यानी कि 1200 आपके बच्चे हो जाएंगे और 80 हो जाएगा आपका टीचरों की संख्या। तो ये आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, ज्ञात करना है कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए 3 टुकड़े दिए गए हैं, ये इनसे कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो ये जो वर्ग है ये आपका ये आ गया, ये वाली आकृति आपकी ये आ गई, और ये वाली आकृति आपकी घुमा के नीचे ये आ गई, तो ऑप्शन ए वाली आकृति बन रही है। देखिए बी वाली नहीं बनेगी, सी वाली भी नहीं बनेगी, डी वाले में देख लें, देखिए नीचे आपका ये आ जाएगा, आपका वर्ग आ जाएगा, और जो आपकी ये वाली आकृति है ये आ जाएगी आपकी यहाँ से ऐसी ऐसी, और ये बचा ये टुकड़ा आपका ये हो जाएगा। तो इसमें दोनों आकृति बन रही हैं, ऑप्शन ए और डी दोनों। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर देना फाइनल आंसर की में, इसमें आपको FM मिलना आपका पक्का है, या फिर आपका ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। इसके आपके जो मार्क्स हैं वो सभी लोगों को दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 143। देखिए केला, सेब और चेरी ये आपके फलों में आते हैं, और जो गाजर होती है वो सब्जी में आती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144, एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी का अंक हासिल हो सकता है या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक हैं और बॉब के 90 अंक हैं, चार्ली के 120 अंक हैं, डेविड के 110 अंक हैं। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए होंगे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 20 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 145। यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अगली इसमें जो कंडीशन है वो बताई गई है। क्वेश्चन है संबंध दर्शाता है कि आई के की भतीजी है, तो वो कौन सा संबंध होगा, ऑप्शन ए लगा लेंगे यहाँ पर, k प्लस वाई इंटू आई माइनस जेड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 146, दिए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें।
तो साथियों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये भी आप एक बार अच्छे से देख लें अपनी रीजनिंग की बुक में। इससे भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 60। अगला प्रश्न देखें, आपके अगले की खोज करें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा कौन सा आ जाएगा साथियों, इसका देखिए, इसका विपरीत ये हो गया तो इसका विपरीत आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 148। विषम चुनना है तो विषम चुन लेंगे साथियों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए में देखिए क्या है कि देखिए 1 2 3 आपके ये चिन्ह इसमें बनाए गए हैं। सी में देखिए 1 2 3 चिन्ह इसमें बनाए गए हैं। ऑप्शन डी में 1 2 3 चिन्ह इसमें बनाए गए हैं, जबकि ऑप्शन बी में आपके 4 चिन्ह बनाए गए हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा साथियों आपका 149। नदियों और धाराएं आपकी कैसे समान हैं। नदियों और धाराओं में समानता साथियों आपकी ये होती है कि दोनों में नमकीन पानी होता है, गलत। कोई मीठे पानी की झील भी हो सकती है। दोनों पानी के आपकी स्थिर निकाय, गलत है आपका। धारा में आपका हमेशा पानी बहता है और नदी में आपका रुका हुआ भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों रेगिस्तान में पाई जाती हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहती है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। नदियाँ और धाराएं दोनों आपकी पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर से संबंधित। देखिए कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन की शर्तों पर विचार करना है। तो उसमें क्या बताया गया है कि आपकी कुछ शर्तें दी गई हैं। 1 नवंबर 2023 को उसकी आयु 23 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कार्य का अनुभव, प्रोग्रामिंग अनुभव होना चाहिए। कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि MCA होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका, इंटरव्यू में 50 में से कम 25 अंक प्राप्त हों। यदि उम्मीदवार के पास PG पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है तो मामला संस्थान के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा। अगली कंडीशन, यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा। तो अब इसके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि मनीष कुमार के लिए कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि उसके पार आपकी MSc इन कंप्यूटर साइंस है 62% अंकों के साथ, जन्म तिथि आपकी 10 जुलाई 1990, कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 4 साल का उसके पास अनुभव भी है, और इंटरव्यू में आपका 40% अंक प्राप्त किए हैं। तो साथियों ये इसकी आपकी जो क्राइटेरिया है उसको पूरा फिल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको चयनित यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। ये 150 क्वेश्चन का आपका अंतिम आंसर था। तो मैंने आपको 150 में से 150 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर बता दिए गए हैं। एक प्रश्न में मैंने आपको स्टार लगवाया है और एक में आपको FM मिलेगा, क्योंकि 2 उसके आंसर करेक्ट हैं। तो साथियों ये हो गया 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस के साथ आंसर की। इसके अलावा साथियों जो पिछली शिफ्टों की मैंने सारे एग्जाम के एनालिसिस आपके डाल रखे हैं चैनल पर, जाकर आप देख लीजिएगा। और आगे आने वाली शिफ्टों की एनालिसिस और आंसर की मैं भी सबसे पहले अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को साथियों लाइक कर देना, और आपके जितने भी ग्रुप हैं यूपी पुलिस के, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके अलावा यूट्यूब, जहां भी हो सब जगह आपको वीडियो को शेयर कर देना है लिंक के साथ। तो साथियों यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।